तो कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए एक सुपर हीरो या सुपर विलन कम पड़ जाते हैं और इसीलिए इन सुपर हीरोज या सुपर विलन्स को आर्मीज की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही मार्वल और डीसी में हमें बहुत सारी आर्मीज देखने को मिली जो कि पावरफुल होने के साथ साथ डिस्पोजेबल भी होती है। चाहे बात करें आउटराइडर्स की या फिर पैराडीमंस की, ग्रीन लैंटर्न कॉप्स की या फिर नोवा कॉप्स की, एस्गार्डियन आर्मी की या फिर क्रिप्टोनियन आर्मी की। आज हम इन्हीं आर्मीज को रैंक करेंगे उनके पावर लेवल के बेसिस पे और जानेंगे कौन है टॉप 3 मोस्ट पावरफुल आर्मीज, और क्या एस्गार्डियन आर्मी क्रिप्टोनियन आर्मी से ज्यादा पावरफुल है, और क्या ग्रीन लैंटर्न कॉप्स नोवा कॉप्स से ज्यादा पावरफुल है। यह भी क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो इसे मिस न करने के लिए आप पूरा वीडियो देखना। नंबर 10, वकांडन आर्मी। तो वकांडन आर्मी एक सिंपल ह्यूमन आर्मी है, बट इस आर्मी को स्पेशल बनाती है उनके वाइब्रेनियम बेस्ड वेपन्स। वकांडा में रहने वाले 5 ट्राइब्स के लोग इन्फिनिटी वॉर में एक साथ लड़ने के लिए आए थे थैनोस के अगेंस्ट। वाइब्रेनियम बेस्ड वेपन्स की वजह से ये आर्मी नॉर्मल ह्यूमन आर्मी के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। इन वेपन्स में आते हैं शील्ड्स, एनर्जी प्रोजेक्टिंग स्पीयर्स, हाईटेक एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वकांडन आर्मी में सबसे डेंजरस है डोरा मिलाजी, जो कि ब्लैक पैंथर के पर्सनल गॉड्स है। अब अगर वकांडा के पास वाइब्रेनियम है तो वो इस लिस्ट में इतना पीछे क्यों? क्योंकि है तो वकांडा की आर्मी सिंपल ह्यूमन ही। वाइब्रेनियम के बगैर उनके पास कोई भी स्पेशल पावर या एबिलिटी नहीं है। बट अगर बात करें इस आर्मी के कुछ टॉप वॉरियर्स की, तो उसमें आते हैं तिचाला, ब्लैक पैंथर, ओकियो और ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ डोरा मिलाजी। नंबर 9, अमेज़न्स। तो अमेज़न्स को ज़्यूस ने बनाया था मैनकाइंड को एरीज के चुंगल से बचाने के लिए। अमेज़न्स एक एंशिएंट रेस है फीमेल वॉरियर्स की, जहां हर किसी मेंबर को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक मेंबर एक वॉरियर होता है। अमेज़न्स ने एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमन से और फिर एटलांटियंस से और उसके बाद एटलांटियंस और ह्यूमंस के साथ मिलके डार्क साइड के अगेंस्ट फाइट की थी और डार्क साइड को रिट्रीट होने पे मजबूर कर दिया था। अमेज़न्स के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, बट इतना कहा गया है कि उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी है, जो कि उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाती है। बट इसके अलावा अमेज़न्स के पास कुछ मैजिकल वेपन्स है और इनके स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर्स में हिपोलिटा, एंटीओप और एस्टीरिया जैसे वॉरियर्स आते हैं। नंबर 8, क्री आर्मी। तो क्री एक मिलिटरिस्टिक रेस है ब्लू स्किन के ह्यूमनाइड एलियंस की। क्री पूरी गैलेक्सी की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रेस है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे आगे है, और इसी के चलते इनके सोल्जर्स और आर्मी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्री आर्मी पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी एम्पायर में रूल करती है, जो कि ये दिखाने के लिए काफी है कि आर्मी कितनी पावरफुल है। क्री आर्मी में एक स्पेशल टीम है जिसे हम कैप्टन मार्वल मूवी में दिख चुके हैं, जिसका नाम है स्टार फोर्स, और कैप्टन मार्वल भी इस टीम का हिस्सा रह चुकी थी और स्टार फोर्स का लीडर था यॉन रॉक। क्री डिफरेंट एलियन स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें अपने लिए एज सुपर बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह यूज करते हैं, जिससे उनकी आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल बनती है। क्री का होम वर्ल्ड है हाला, जहाँ पर उनकी सुप्रीम इंटेलिजेंस रहती है, जो कि सारी की सारी क्री आर्मी को कंट्रोल करती है। बट अभी तक हमने एमसीयू में क्री आर्मी को अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा। नंबर 7, एटलांटियंस। तो एटलांटियंस एक एंशिएंट एक्वेटिक रेस है जो कि ओशंस में रहती है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो सरफेस पे फाइट नहीं कर सकते। एटलांटियंस के 7 किंगडम है जिनके पास अपनी अपनी आर्मी है, और अगर ये 7 किंगडम मिल जाए तो इस आर्मी को रोक पाना इम्पॉसिबल बन जाएगा। इन आर्मीज में आते हैं मॉन्स्टर्स ऑफ ट्रेंच, द वास्ट आर्मी ऑफ ब्राइन, फिशरमैन और जेबल आर्मी। इसके अलावा एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से मिथिकल क्रीचर्स लाइक गैराथन को लेकर छोटे से छोटे सी क्रीचर तक को कंट्रोल कर सकता है। अब एटलांटियंस के पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी तो है ही, बट उन्हें और पावरफुल बनाती है उनकी टेक्नोलॉजी, जो कि सारी की सारी वाटर पे ही बेस्ड है। एटलांटियन आर्मी के कुछ मेन वॉरियर्स है एक्वामैन, किंग ऑरम, मीरा एटसेट्रा। नंबर 6, नोवा कॉप। तो जहाँ पे क्री का नाम आए वहाँ नोवा कॉप्स का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों टिपिकल जानी दुश्मन है। क्योंकि नोवा कॉप्स पूरी गैलेक्सी में एज पीस मेकर्स का काम करते हैं, वहीं क्री पीस बिगाड़ने का। तो आपस में तो धक्का मुक्की तो होगी ही। नोवा कॉप्स जेंडार प्लेनेट की एक एडवांस्ड रेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियन स्पीशीज के मेंबर्स है। एक सिंगल नोवा कॉप के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करने की पावर है, जो कि इस आर्मी को बहुत पावरफुल बनाती है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में भी हमने देखा कि नोवा कॉप्स कितने स्ट्रॉन्ग थे, बट एट द एंड रोनन ने उन्हें पावर स्टोन से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मे बी एमसीयू के फ्यूचर में हमें नोवा आगे देखने को मिले, जिससे इस कैरेक्टर और इस आर्मी
आर्मी के बारे में हमें और डिटेल पता चलेगी, बट अभी के लिए नोवा कॉर्प्स इस लिस्ट में नंबर 6 पे है। तो नंबर 5 पे है हमारे पास पैराडीमन आर्मी। तो पैराडीमंस डार्क साइड या एपोकलिप्स की आर्मी है जो कि डार्क साइड के कहने पे डिफरेंट वर्ल्ड्स को कंक्यूर कर चुके हैं। पैराडीमंस एक्चुअली ह्यूमंस या एलियंस है जिन पे डार्क साइड कंट्रोल कर लेता है, और जिस प्लेनेट को भी डार्क साइड कंक्यूर कर लेता है वहाँ की पॉपुलेशन को वो पैराडीमंस में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इस आर्मी का नंबर बहुत ही ज्यादा है। पैराडीमंस के पास सुपरमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटी जैसे वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं की पावर्स है। और इसी के चलते पहले इन्वेजन के टाइम ह्यूमंस, एटलांटियंस, ग्रीन लैंटर्न्स, गॉड्स और अमेज़न्स को मिलके पैराडीमन आर्मी का सामना करना पड़ा था, और उक्सस के डिफीट होने के बाद ही वो रिट्रीट हो पाए थे। पैराडीमंस कोई आउटराइडर्स की तरह माइंडलेस बीस्ट्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पैराडीमंस टेक्नोलॉजी को यूज करना और खुद भी सोचने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। नंबर 4 क्रिप्टोनियन आर्मी। तो देखो, अगर हम क्रिप्टोनियन आर्मी की बात करें तो अर्थ पे इनसे पावरफुल कोई नहीं, क्योंकि येलो सन की वजह से हर किसी क्रिप्टोनियन के पास सुपरमैन जैसी पावर्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जनरल जॉर्ड ने अकेले ही पूरे मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फ्योरल और नामेक भी सुपरमैन से कम पावरफुल नहीं थे। बट यहाँ हमें ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि अगर येलो सन ना हो तो क्रिप्टोनियंस को सिर्फ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसलिए क्रिप्टोन इस लिस्ट के नंबर 4 पे है। क्रिप्टोनियन आर्मी के कुछ मेन वॉरियर्स में जनरल जॉर्ड, फ्योरा एल और जॉर एल आते हैं। नंबर 3 एस्गार्डियन आर्मी। तो 9 रेल्म्स में एस्गार्ड के पास सबसे पावरफुल आर्मी है, जिसने कि फ्रॉजेंट्स प्लस डार्क एल्व्स को हरा रखा है। हर किसी एस्गार्डियन आर्मी मेंबर के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन मास्टरी और एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू देयर लॉन्ग लाइफ। और एस्गार्डियन आर्मी में एक एलीट क्लास ग्रुप है वॉल्क्रीज का, जिन्हें कि ओडिन ने खुद ट्रेन किया था, और दूसरे एस्गार्डियंस के मुकाबले में ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब एस्गार्डियन आर्मी में ओडिन, थॉर, हेला जैसे बींग्स भी आते हैं, जो कि कभी न कभी इस आर्मी के साथ मिलके या इस आर्मी के अगेंस्ट ही लड़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हेला। देखो, एस्गार्डियन आर्मी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उनका एक ड्रॉबैक है उनका नंबर। एस्गार्डियन आर्मी एट हाइस्ट 5000 सोल्जर्स की है, और एमसीयू में घटते घटते ये सिर्फ अब कुछ 100 ही रह चुके हैं। और हाँ, ओडिन या थॉर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बट स्टिल एक आर्मी की स्ट्रेंथ उसके मैन पावर पे भी डिपेंड करती है, जहाँ पर एस्गार्डियन आर्मी थोड़ा सा लैग करती है। नंबर 2 आउटराइडर एंड चित्तौरी आर्मी। अब जो चीज एस्गार्डियन आर्मी लैग कर रही थी, वही पॉइंट आउटराइडर और चित्तौरी आर्मी को एडवांटेज देती है, वो है इनका नंबर। चित्तौरी और आउटराइडर एक ही कॉइन के दो साइड्स है, और एवेंजर्स 1 में हमने देखा कि चित्तौरी आर्मी का नंबर बहुत ही ज्यादा था, और अगर आयरन मैन वो न्यूक स्पेस पोर्टल के थ्रू डेटोनेट नहीं करता तो मे भी सारे अर्थ को कॉन्क्यूर करने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। चित्तौरी आर्मी के पास लेवाइथन्स और वेपन्स भी थे आउटराइडर्स के मुकाबले में। आउटराइडर्स की आर्मी एक माइंडलेस आर्मी थी जो कि बस थैनोस के ऑर्डर को फॉलो करती थी, और एंड गेम के एंड में हमने ये भी देखा कि ह्यूमन, सुपर हीरो, सॉर्सरर्स, एस्गार्डियंस भी कम पड़ गए थे इस आर्मी के अगेंस्ट। चित्तौरी और आउटराइडर के मेन मेंबर्स में थैनोस के चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल इबनी माँ जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे पाया था, कल ऑब्सीडियन जो कि हल्क के लेवल का बीइंग है, और इसके अलावा प्रोक्सिमा मिडनाइट अर्थ के 2 फाइनेस्ट वॉरियर्स ब्लैक विडो और ओकियो को ओवरपावर कर रही थी, और इसके अलावा कॉर्वस ग्लेव भी प्रेजेंट है इस आर्मी में। सो फाइनली नंबर 1 पे आने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ मूवीज में दिखाई गई आर्मीज को ही रैंक किया है और कॉमिक्स को नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में एनहाइलेस आर्मी, शियार आर्मी, थनागार आर्मी भी दिख चुके हैं, जिन्हें इस वीडियो में इंक्लूड करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता। और वैसे ही मैंने सिर्फ परमानेंट आर्मीज को ही लिया है, वरना एंड गेम में एवेंजर्स की आर्मी और जस्टिस लीग के फर्स्ट वॉर में एटलांटियंस, अमेज़न्स और ह्यूमंस की आर्मी भी थी, बट वो एक टेम्पररी आर्मी थी। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, पावरफुल और बैडएस आर्मी है सारे सुपर हीरो यूनिवर्सेस में। हर किसी ग्रीन लैंटर्न के पास उसकी रिंग है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बना सकता है, ओनली लिमिटेड बाय हिज ओन विल पावर एंड इमेजिनेशन। ग्रीन लैंटर्न के सिर्फ 100 मेंबर्स ही पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर ग्रीन लैंटर्न का काम है पूरे यूनिवर्स में पीस बनाए रखना। नोवा कॉर्प्स को ग्रीन लैंटर्न से ही
इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। ग्रीन लैंटर्न के कुछ मेन मेंबर्स है डेडपूल, अरे सॉरी आई मीन हॉल जॉर्डन, किलावॉग, जॉन स्टीवर्ट, काइल रेनर, सिनिस्ट्रो जब तक वो ग्रीन लैंटर्न था, और गाय गार्डनर। सो ये तो थी मेरी पर्सनल रैंकिंग। अगर आपको मेरी रैंकिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बट अगर आपको जानना है कि पूरे मार्वल और डीसी में सबसे बड़ी और लार्जेस्ट आर्मी कौन है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां से वो पोस्ट देख सकते हो। अरे क्या तुमने अभी तक फॉलो नहीं किया? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम का, तो जल्दी से फॉलो कर लो। वहां पर मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ, उसका भी मजा उठाओ। हमारी दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।